नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑडियो बुक पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो आपकी जिंदगी के हर रिश्ते, हर बातचीत और हर मुलाकात को बदल सकती है। किताब का नाम है हाउ टू टॉक टू एनीवन, जिसे लिखा है ले लोन्स ने। ले लोन्स एक इंटरनेशनली फेमस कम्युनिकेशन एक्सपर्ट है। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस बात को समझने में लगाया कि लोग कैसे जुड़ते हैं, कैसे बातचीत करते हैं और कैसे एक दूसरे पर असर डालते हैं। अब आप सोचिए, अगर आपको यह हुनर आ जाए कि किसी भी इंसान से कहीं भी किसी भी वक्त आसानी से बात कर सको, तो आपकी लाइफ कितनी बदल जाएगी। चाहे जॉब इंटरव्यू हो, शादी ब्याह की मीटिंग हो, नए दोस्त बनाने की कोशिश हो या फिर बिजनेस मीटिंग, हर जगह लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस किताब का सफर। एक ऐसी यात्रा जहां आप सीखेंगे कैसे किसी से भी बात करें और लोगों के दिलों में जगह बनाएं। दुनिया में हर इंसान चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, उसके साथ बैठना चाहें और उसे याद रखें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी इंसान की पहली छाप यानी फर्स्ट इंप्रेशन कितनी ताकतवर होती है? ले लोन्स कहती है कि जिंदगी के हर रिश्ते की शुरुआत उन पहले 7 सेकंड में ही तय हो जाती है। सामने वाला इंसान आपके बोलने से पहले ही आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आंखों, आपके चेहरे और आपकी एनर्जी से अंदाजा लगा लेता है कि आप कौन हैं, और यही अंदाजा आगे का रिश्ता तय करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको तुरंत पसंद करें, आपसे जुड़े और आपको याद रखें, तो आपको अपनी पहली मुलाकात को जादुई बनाना होगा। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मुस्कान है। लेल कहती है कि स्माइल इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ काइंडनेस। मतलब मुस्कान ऐसी भाषा है जिसे हर इंसान समझता है, चाहे वो किसी भी देश, धर्म या संस्कृति से हो। लेकिन याद रखिए, यहां बात नकली मुस्कान की नहीं है, क्योंकि नकली मुस्कान चेहरे पर एक अजीब सी बनावट छोड़ देती है। असली जादू तभी होता है जब आपकी मुस्कान दिल से निकले। सोचिए, आप किसी पार्टी में गए और वहां आपको कोई नया व्यक्ति इंट्रोड्यूस कराया गया। अगर आप सीरियस चेहरे से मिले तो सामने वाला सोचेगा कि आप रिजिड हो, ज्यादा घुलने मिलने वाले नहीं हो। लेकिन अगर उसी वक्त आप हल्की सी नेचुरल मुस्कान के साथ बोले, नमस्ते, आपसे मिलकर खुशी हुई, तो सामने वाला तुरंत कनेक्ट फील करेगा। अब बात करते हैं आंखों की। हमारी आंखें हमारी आत्मा का आईना होती है। लेल कहती है कि आई कांटेक्ट से बड़ा कोई सिग्नल नहीं है। अगर आप किसी की आंखों में देखकर बात करते हो तो सामने वाले को लगता है कि आप ईमानदार हो, आत्मविश्वासी हो और उसमें जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। लेकिन अगर आप नजरें चुराते हो, इधर उधर देखते रहते हो, तो सामने वाले को लगेगा कि या तो आप घबराए हुए हो या फिर सच छुपा रहे हो। लेकिन ध्यान रहे, ये स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट नहीं है, घूरना नहीं है, बस जेंटल, कंफर्टेबल आई कांटेक्ट बनाए रखना है। आप एक अच्छा तरीका अपना सकते हो। जब आप सामने वाले से बात कर रहे हो तो उसकी आंखों के बीच में ट्रायंगल इमेजिन करो, दोनों आंखें और माथा। उस ट्रायंगल में नजर रखते हुए आप रिलैक्स्ड और नेचुरल दिखोगे। हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे शब्दों से कहीं ज्यादा बोलती है। लेल कहती है कि आपकी बॉडी ही आपकी असली इंट्रोडक्शन है। अगर आप झुके हुए खड़े हो, हाथ जेब में डाले हुए हो या बार बार शरीर हिला रहे हो, तो सामने वाला यही सोचेगा कि आप या तो घबराए हुए हो या फिर कॉन्फिडेंट नहीं हो। लेकिन अगर आप सीधा खड़े हो, कंधे पीछे रखे हैं और आपका चेहरा खुला हुआ है, तो बिना कुछ कहे ही सामने वाला समझ जाएगा कि आप कॉन्फिडेंट हो। छोटे छोटे जेस्चर्स भी बहुत मायने रखते हैं। हल्का सा सिर हिलाना सामने वाले को बताता है कि आप उसकी बात ध्यान से सुन रहे हो। हाथ मिलाते समय फर्म हैंडशेक करना बताता है कि आप ओपन और कॉन्फिडेंट इंसान हो। और सामने वाले की ओर हल्का सा झुकना बताता है कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। कभी कभी लोग सोचते हैं कि कपड़ों का क्या असर होता है, लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि हमारी ड्रेस हमारी पर्सनैलिटी की पहली पहचान होती है। लेल कहती है
लोग पहले आपकी बातें नहीं बल्कि आपका लुक और अपीयरेंस देखते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपकी ड्रेसिंग नीट, क्लीन और सिचुएशन के हिसाब से हो। मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं और कैजुअल कपड़े पहनकर पहुंचते हैं, तो इंटरव्यूअर को लगेगा कि आप सीरियस नहीं हो। लेकिन अगर आप डिसेंट और प्रोफेशनल कपड़े पहनकर जाते हो तो बिना बोले ही सामने वाले को रिस्पेक्ट फील होता है। अब मान लीजिए आप मुस्कान, आई कांटेक्ट और बॉडी लैंग्वेज से अच्छा इंप्रेशन बना चुके हो, लेकिन जब पहली बात कहनी हो तो जुबान ही नहीं खुलती। ऐसा आपके साथ हुआ है ना? लेल कहती है कि बातचीत शुरू करने का सबसे आसान तरीका है लाइट टॉपिक्स। कभी भी पहली मुलाकात में गंभीर या कंट्रोवर्शियल बातें मत छेड़ो। आप सिंपल बातें कह सकते हो, जैसे यहाँ का माहौल बड़ा अच्छा है, आज तो मौसम बहुत अच्छा है, आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है। ये छोटी बातें आइस ब्रेकर का काम करती है और बातचीत का दरवाजा खोल देती है। सोचिए, आप एक शादी में गए हैं, वहां आपकी मुलाकात एक नए रिलेटिव से होती है। आप हल्की सी मुस्कान के साथ हाथ मिलाते हैं और कहते हैं, नमस्ते, शादी का डेकोरेशन बहुत सुंदर है ना? वो सामने वाला तुरंत बोलेगा, हाँ बिल्कुल। अब आप कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकते हो। मुझे तो फ्लावर्स डेकोरेशन सबसे ज्यादा पसंद आई, आपको कौन सी चीज सबसे अच्छी लगी? बस इतना कहते ही सामने वाला खुल जाएगा और बातचीत का फ्लो अपने आप शुरू हो जाएगा। लेल एक और खास बात बताती है, जब भी किसी से बात करें कोशिश कीजिए कि उसका नाम बार बार ले, क्योंकि हर इंसान को अपना नाम सबसे प्यारा लगता है। अगर आपने पहली मुलाकात में उसका नाम याद रखा और बातचीत के बीच में कहा, तो राहुल जी, आपको इस इवेंट में सबसे अच्छा क्या लगा? तो राहुल जी तुरंत कनेक्ट फील करेंगे। उन्हें लगेगा कि आप उन्हें वैल्यू दे रहे हैं। आपने देखा कि पहली छाप कितनी जरूरी है, मुस्कान, आई कांटेक्ट और बॉडी लैंग्वेज से। लेकिन अब सवाल यह है कि आगे कैसे बढ़े? क्या सिर्फ नमस्ते, कैसे हो कहकर चुप बैठ जाए? नहीं, असल खेल तो उसके बाद शुरू होता है, और वो है स्मॉल टॉक, यानी छोटी छोटी बातें। ले लोन्स कहती है कि स्मॉल टॉक ही बिग टॉक का रास्ता है। मतलब ये कि छोटी छोटी बातें ही आगे चलकर गहरी दोस्ती, स्ट्रॉन्ग रिश्तों और लंबे कॉन्वर्सेशंस में बदलती है। जब आप किसी नए इंसान से मिलते हो तो हमेशा ऐसे टॉपिक से शुरुआत करो जो सबको रिलेटेबल हो। जैसे मौसम, आज तो मौसम कितना सुहाना है। जगह, यहां का माहौल वाकई बहुत अच्छा है। कॉम्प्लीमेंट, आपका ड्रेसिंग सेंस बड़ा अच्छा है। ये बातें हल्की होती है और हर इंसान आसानी से इन पर बात कर सकता है। लेकिन ध्यान रखो, पहली मुलाकात में कभी भी पर्सनल या सेंसिटिव टॉपिक्स मत छेड़ो, जैसे सैलरी, पॉलिटिक्स या रिलीजन। ये बातचीत को ऑकवर्ड बना देते हैं। बातचीत में कनेक्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है कॉमन ग्राउंड ढूंढना। अगर सामने वाला बोले, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, तो आप तुरंत कह सकते हो, अरे वाह, मुझे भी, मैं तो विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूं। ये मी टू फैक्टर सामने वाले के दिमाग में इंस्टेंट बॉन्डिंग पैदा करता है। वो सोचेगा, ये इंसान तो मेरे जैसा है, और लोग उन्हीं से ज्यादा जुड़ते हैं जिनसे उन्हें अपनी झलक दिखती है। लेल कहती है कि दुनिया में हर इंसान को अपनी बात सुनाने का शौक है, लेकिन सुनने वाला बहुत कम मिलता है। अगर आप अच्छे लिसनर बन जाते हो तो सामने वाला आपको तुरंत पसंद करेगा। लिसनिंग का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि एक्टिवली सुनना है। सिर हिलाना, छोटे छोटे शब्द कहना, जैसे हाँ, सही कहा, ओ अच्छा, और सामने वाले की बात रिपीट करके पूछना, तो आप कहना चाहते हैं कि ये सब जेस्चर्स सामने वाले को फील कराते हैं कि उसकी बातों की अहमियत है। और मजे की बात यह है कि जब आप अच्छा सुनते हो तो सामने वाला यही मानता है कि आप अच्छे स्पीकर भी हो। दोस्तों, एक और बड़ी गलती लोग करते हैं, डेड एंड क्वेश्चंस पूछना। जैसे, क्या आपको यहां अच्छा लग रहा है? इसका जवाब होगा हाँ, और कॉन्वर्सेशन वही खत्म। लेल कहती है कि हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछिए, जैसे
आपको इस जगह का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा? अब सामने वाला खुलकर बोलेगा और बातचीत लंबी चलेगी। सच्ची तारीफ और जेन्युइन क्यूरियोसिटी दोनों मिल जाए तो सामने वाला इंसान तुरंत खुल जाता है। जैसे, आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। क्या लोग अक्सर आपकी तारीफ करते हैं? या फिर, आपका ड्रेसिंग सेंस शानदार है। क्या आप खुद चूज करते हैं या कोई स्पेशल टेस्ट रखने वाला दोस्त है? इससे सामने वाला खुश भी होगा और आपके सवाल का लंबा जवाब भी देगा। लेल एक और जरूरी बात कहती है, सामने वाले की एनर्जी मैच करो। अगर वो बहुत काम और धीरे धीरे बात कर रहा है और आप बहुत लाउड होकर बोल रहे हो तो कनेक्शन नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप उसकी टोन और एनर्जी के हिसाब से बात करते हो तो उसे लगेगा ये इंसान मेरे जैसा है और कनेक्शन तुरंत गहरा हो जाता है। मान लीजिए आप किसी कॉन्फ्रेंस में गए। वहां कॉफी टेबल पर आपकी मुलाकात एक नए बिजनेसमैन से होती है। आपने मुस्कुराकर कहा, हाय, यहां का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है ना? वो बोले, हां, काफी अच्छा है। अब आप आगे बढ़ते हुए पूछ सकते हो, आपको कौन सा सेशन सबसे ज्यादा यूजफुल लगा? वो खुलकर बताएगा, मुझे तो मार्केटिंग वाला सेशन शानदार लगा। आप तुरंत कनेक्ट बना सकते हो, अरे, मुझे भी वही अच्छा लगा, खासकर जब स्पीकर ने डिजिटल टूल्स के बारे में बताया। बस अब बातचीत अपने आप फ्लो में आ जाएगी। लेल कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला इंसान आपको लंबे समय तक याद रखे तो बोरिंग सवाल मत पूछो। क्या हाल है? इस पर हर कोई सिर्फ ठीक हूं कहकर टाल देता है। इसके बजाय ऐसे सवाल पूछो जिनसे सामने वाला सोचे, वाह, ये सवाल तो अलग है। जैसे, इस हफ्ते आपके साथ सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई? अगर आपको इस इवेंट से एक ही लेसन चुनना हो तो वो क्या होगा? ऐसे सवाल न सिर्फ कॉन्वर्सेशन को डीप बनाते हैं बल्कि आपको भी मेमोरेबल बना देते हैं। हम सबको लगता है कि अच्छी बातचीत का मतलब है अच्छा बोलना, लेकिन ले लोन्स कहती है कि सच में अच्छी बातचीत का मतलब है अच्छा सुनना। याद रखिए, लोग आपको इसलिए पसंद नहीं करते कि आपने कितना बोला, बल्कि इसलिए करते हैं कि आपने उन्हें कितनी तवज्जो दी, उनकी बातों को कितनी अहमियत दी। लेल कहती है, ज्यादातर लोग सिर्फ सुनने का नाटक करते हैं। वो सामने वाले को सुनते हुए भी मन ही मन सोच रहे होते हैं कि अगली लाइन में उन्हें क्या बोलना है। लेकिन एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि आप पूरी तरह प्रेजेंट रहो, सामने वाले की आंखों में देखो, बीच बीच में सिर हिलाओ, छोटे छोटे शब्द कहो जैसे हां, सही कहा, ओ, अच्छा, और सबसे जरूरी, उनकी बातों को दोहराकर क्लैरिटी लो। मान लीजिए सामने वाला कहता है, मैं हाल ही में नई जॉब ज्वाइन की है, थोड़ा चैलेंजिंग है। आप कह सकते हो, ओ, तो मतलब नई जॉब ने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ा दी है। बस इतना कहते ही सामने वाला महसूस करेगा कि आप सच में ध्यान से सुन रहे हो। बातचीत में साइलेंस यानी खामोशी भी एक हथियार है। अक्सर लोग सोचते हैं कि साइलेंस ऑकवर्ड है और तुरंत उसे भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन लेल कहती है कि साइलेंस सामने वाले को और गहराई से बोलने पर मजबूर करता है। मान लीजिए कोई अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, वो रुककर आपकी तरफ देखता है। अगर आप तुरंत बीच में बोल दोगे तो शायद वो अपनी बात पूरी ना कह पाए, लेकिन अगर आप थोड़ी देर खामोश रहकर बस सिर हिलाओगे तो सामने वाला खुद ही और खुलकर अपनी बात बताएगा। साइलेंस सामने वाले को फील कराता है कि उसकी बात इंपॉर्टेंट है और आप उसकी डेप्थ समझना चाहते हो। अच्छे लिसनर्स की सबसे बड़ी आदत होती है, वो बीच में टोकते नहीं हैं। सोचिए, आप अपनी कोई खास कहानी सुना रहे हो और सामने वाला बीच में ही अपनी कहानी चिपका दे। कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, है ना? इसलिए लेल कहती है, डोंट स्टील द स्पॉटलाइट। सामने वाला बोल रहा है तो उसे पूरा मौका दो, आपकी बारी आएगी ही। लिसनिंग में एक बहुत इफेक्टिव तरीका है मिररिंग, मतलब सामने वाला जो कह रहा है उसमें से आखिरी शब्द या मुख्य शब्द रिपीट करना। जैसे कोई बोले, कल मैं एक बहुत मजेदार जगह गया था। आप पूछ सकते हो, अच्छा, मजेदार जगह?
अब वो खुद ही उस जगह के बारे में डिटेल में बताने लगेगा। ये टेक्निक सामने वाले को फील कराती है कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो और उसकी बातों को सीरियसली ले रहे हो। लिसनिंग सिर्फ कान से नहीं होती, बल्कि पूरे शरीर से होती है। आपका चेहरा, आपका एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज सब बताते हैं कि आप सुन रहे हो या नहीं। अगर आप मोबाइल देखते हुए हाँ कहते हो तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप फेक इंटरेस्ट दिखा रहे हो। लेकिन अगर आप आंखों में देखो, हल्की मुस्कान दो और बॉडी को थोड़ा आगे झुकाओ, तो सामने वाला महसूस करेगा कि आप पूरी तरह उससे जुड़े हो। मान लीजिए आपका दोस्त अपने बिजनेस की प्रॉब्लम बता रहा है। वो कहता है, यार पिछले महीने मेरी सेल्स बहुत कम हो गई, काफी टेंशन है। अब आपके पास दो ऑप्शन है। तुरंत बीच में कूद कर कहना, अरे मेरी भी सेल्स गिरी थी, मैंने ऐसे संभाला। या फिर ध्यान से सुनना, सिर हिलाना और कहना, ओह सेल्स कम हो गई, किस वजह से? अगर आप दूसरा तरीका अपनाते हो तो आपका दोस्त खुलकर अपनी पूरी कहानी बताएगा। वो खुद को हल्का फील करेगा और आपके साथ उसका रिश्ता और गहरा होगा। याद रखिए, लोग आपको एडवाइस देने के लिए नहीं, बल्कि अपनी बात सुनाने के लिए याद रखते हैं। लेल कहती है कि बातचीत में सबसे अच्छा लिसनर वही है जो सामने वाले को हीरो बना देता है। मतलब जब सामने वाला अपनी अचीवमेंट बता रहा है तो उस पर जेन्युइन खुशी दिखाओ। अगर वो कहे, मुझे हाल ही में प्रमोशन मिला, तो मत कहो, अच्छा मुझे भी पिछले साल मिला था, बल्कि कहो, वाह ये तो शानदार अचीवमेंट है, आपको कैसा फील हो रहा है? इससे सामने वाले को लगेगा कि आप उसकी सफलता में सचमुच खुश हो। लिसनिंग का मतलब सिर्फ सुनना ही नहीं है, बल्कि सुनकर याद रखना भी है। अगर आपने पिछली मुलाकात में किसी से सुना था कि उसका बच्चा एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, तो अगली बार पूछिए, आपके बेटे का एग्जाम कैसा गया? इतना छोटा सा सवाल सामने वाले को शॉक कर देगा। वाह, इसने मेरी बात याद रखी। और यही छोटी छोटी बातें रिश्तों को मजबूत बनाती है। लिसनिंग कोई छोटी स्किल नहीं है, ये असली मैजिक है। ले लोन्स कहती है, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सबसे अच्छा कॉन्वर्सेशनलिस्ट माने, तो बोलना मत सीखो, सुनना सीखो। तो याद रखो, एक्टिव लिसनिंग करो, साइलेंस अपनाओ, बीच में इंटरप्ट मत करो, मिरर टेक्निक यूज करो और लोगों को हीरो बनाओ। जब आप अच्छे लिसनर बन जाते हो तो लोग आपको अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान समझने लगते हैं। ले लोन्स कहती है, आपके शब्द 7% असर डालते हैं, आपकी आवाज 38%, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज 55% असर डालती है। मतलब सामने वाला आपकी पर्सनैलिटी का जजमेंट आपके वर्ड से नहीं, बल्कि आपकी बॉडी से करता है। आप कैसे चलते हैं, ये आपके कॉन्फिडेंस की पहली निशानी है। अगर आप झुककर, तेज तेज या बिखरे हुए अंदाज में चलते हो, तो लोग सोचेंगे कि आप नर्वस या परेशान इंसान हो। लेकिन अगर आप धीरे धीरे, सीधे खड़े होकर, शोल्डर्स पीछे रखकर चलते हो, तो लोग तुरंत आपको कॉन्फिडेंट और कैरिज्मेटिक मानेंगे। लेल कहती है, जब भी किसी कमरे में दाखिल हो, ऐसे चलो जैसे वो जगह आपकी ही हो। लेकिन याद रखो, एरोगेंस नहीं, बस काम कॉन्फिडेंस। आपकी बॉडी पोस्चर ही बताती है कि आप अप्रोचेबल हो या नहीं। अगर आप हाथ बांधकर खड़े हो तो ये डिफेंसिव सिग्नल है। अगर आप लगातार नीचे झांकते हो तो ये नर्वसनेस दिखाता है। लेकिन अगर आप चेस्ट ओपन रखो, हाथ आराम से साइड्स में हो और फेस रिलैक्स हो, तो सामने वाले को लगेगा कि आप फ्रेंडली और वेलकमिंग इंसान हो। बात करते समय आपके हाथ और चेहरे के जेस्चर्स बहुत मायने रखते हैं। छोटे छोटे हैंड मूवमेंट्स आपके शब्दों को जिंदा बना देते हैं। हल्की मुस्कान आपके शब्दों को और वार्म बना देती है, और सिर हिलाना सामने वाले को फील कराता है कि आप उसकी बातों से जुड़ रहे हो। लेकिन ध्यान रहे, जेस्चर्स नेचुरल हो, ओवर एक्टिंग नहीं। करिश्मा कोई जादू नहीं है। करिश्मा का मतलब है सामने वाले को ऐसा महसूस कराना कि वो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है। लेल कहती है कि कैरिज्मेटिक लोग
जब आपसे बात करते हैं तो आपको लगता है कि उनकी पूरी दुनिया उसी वक्त सिर्फ आपके इर्द गिर्द घूम रही है। इसका सिंपल तरीका है आई कांटेक्ट बनाए रखना, डिस्ट्रैक्शन को हटाना, मोबाइल या इधर उधर देखना नहीं, और पूरी एनर्जी के साथ सामने वाले को सुनना। बस यही चीज आपको इंस्टेंटली कैरिज्मेटिक बना देती है। लेल एक मजेदार टेक्निक बताती है, बिग बेबी पाइवोट। इसका मतलब है जब भी कोई आपसे बात करे तो पूरा बॉडी उसके तरफ टर्न कर दो, जैसे बच्चा अपनी मां को देखकर इंस्टेंटली मुड़ जाता है। अगर कोई आपके बगल में बैठा है और आप सिर्फ गर्दन घुमाकर उससे बात कर रहे हो तो उसे लगेगा कि आप 50% इंटरेस्ट दिखा रहे हो, लेकिन अगर आप पूरा बॉडी उसके तरफ घुमाते हो तो उसे लगेगा कि आपका 100% ध्यान उसी पर है। कैरिज्मेटिक लोग एक और सीक्रेट यूज करते हैं, मिररिंग। मतलब सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को सटल तरीके से कॉपी करना। अगर वो थोड़ा आगे झुक रहा है तो आप भी हल्का आगे झुक जाओ। अगर वो रिलैक्स्ड होकर बैठा है तो आप भी थोड़ा रिलैक्स होकर बैठो। ये सबकॉन्शियस लेवल पर कनेक्शन बनाता है। सामने वाले को लगता है ये इंसान मेरे जैसा है। करिश्मा सिर्फ बॉडी से नहीं बल्कि बोलने के ढंग से भी आता है। लेल कहती है, कैरिस्मेटिक लोग बोलते समय जल्दी जल्दी शब्द नहीं उगलते, वो बीच बीच में पॉज लेते हैं। पॉज लेने से आपकी बात का वेट बढ़ जाता है, सामने वाला ध्यान से सुनता है और आप काम और कॉन्फिडेंट लगते हो। तो याद रखो, साइलेंस और पॉज भी आपके करिश्मा का हिस्सा है। सोचिए, आप एक सेमिनार में स्पीकर को सुन रहे हैं। स्पीकर तेज तेज, झुककर और बिना आई कांटेक्ट के बोल रहा है। आपको कैसा लगेगा? शायद बोरिंग। अब सोचिए, एक दूसरा स्पीकर आता है। वो मुस्कुराकर, सीधे खड़े होकर, ऑडियंस की आंखों में देखकर, हाथों के नेचुरल जेस्चर्स के साथ बोलता है। वो बीच बीच में पॉज भी लेता है। अब बताइए, किसे आप ज्यादा कैरिज्मेटिक मानेंगे? बिल्कुल दूसरे को। यही फर्क है बॉडी लैंग्वेज और करिश्मा का। करिश्मा के दो सबसे बड़े पिलर्स हैं, वार्मथ और कॉन्फिडेंस। अगर आप सिर्फ कॉन्फिडेंट हो लेकिन वार्मथ नहीं है तो आप एरोगेंट लगोगे। अगर आप सिर्फ वार्म हो लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप वीक लगोगे। लेकिन जब आप दोनों क्वालिटीज बैलेंस करते हो, यानी लोगों के साथ सॉफ्टनेस दिखाते हो और साथ ही कॉन्फिडेंट भी रहते हो, तभी आप ट्रूली कैरिज्मेटिक बनते हो। असली सफलता सिर्फ एक बार कनेक्ट करने से नहीं आती। असली जादू तो तब होता है जब आप स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स बनाते हो, यानी कि नेटवर्किंग। ले लोन्स कहती है, नेटवर्किंग मतलब कॉन्टैक्ट्स इकट्ठा करना नहीं बल्कि कनेक्शंस बनाना है। और कनेक्शंस तब बनते हैं जब आप लोगों को वैल्यू देते हो, उनको इंपॉर्टेंस महसूस कराते हो। नेटवर्किंग में सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो सिर्फ अपने फायदे के लिए कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं। जैसे, मुझे इससे जॉब चाहिए, मुझे इससे बिजनेस डील चाहिए। लेकिन सच ये है, लोग आपको तब याद रखते हैं जब आपने उनकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड की हो। तो नेटवर्किंग में पहला नियम है, गिवर बनो। छोटे छोटे फेवर्स करो, जेन्युइन हेल्प करो, सामने वाले की जरूरत सुनो। फिर देखना, लोग खुद आपके लिए रेडी रहेंगे। आपको शायद याद हो, हमने बात की थी कि किसी का नाम लेना कितनी बड़ी चीज है। नेटवर्किंग में ये और भी जरूरी हो जाता है। अगर आप किसी से 2 हफ्ते बाद मिलो और कहो, अरे राजेश जी, आपकी बेटी का एग्जाम कैसा रहा, तो सामने वाला इंस्टेंटली कनेक्ट फील करेगा। इसका सिंपल तरीका है, जब भी किसी से मिलो तुरंत उसके बारे में एक छोटा नोट बना लो, उसका नाम, उसकी फैमिली या उसकी पसंद, और अगली बार मिलने पर वही डिटेल यूज करो। ये छोटा सा एफर्ट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देता है। लेल एक इंटरेस्टिंग सीक्रेट बताती है, नेटवर्किंग में हर इंसान को ट्रीट ऐसे करो जैसे वो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है। मतलब, जब वो बात करे तो बीच में मत काटो, उसका इंटरेस्ट समझो और उसे फील कराओ कि उसकी बात आपके लिए वैल्यूबल है। क्योंकि लोगों को ये ज्यादा याद रहता है कि आपने उन्हें कैसा फील कराया, बजाय इसके कि आपने क्या कहा।
नेटवर्किंग सिर्फ इवेंट्स में कार्ड एक्सचेंज करने का नाम नहीं है। असल नेटवर्किंग है रिश्ता जिंदा रखना। इसके लिए जरूरी है बीच बीच में एक छोटा मैसेज करना, फेस्टिवल की शुभकामनाएं देना या बिना किसी काम के हालचाल पूछ लेना। ये छोटे छोटे जेस्चर्स लोगों को फील कराते हैं कि आप सिर्फ जरूरत पड़ने पर याद नहीं करते, बल्कि सच में कनेक्शन वैल्यू करते हो। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप तब बनते हैं जब आप किसी के साथ शेयर्ड मेमोरीज क्रिएट करते हो। सोचिए, आप और आपका दोस्त साथ में किसी कठिन प्रोजेक्ट पर काम करते हो और उसे सफल बनाते हो, या फिर किसी नेटवर्किंग इवेंट में कैजुअली कॉफी पर दिल खोलकर बात करते हो। ये छोटी छोटी शेयर्ड एक्सपीरियंसेस ही वो गोंद है जो रिश्तों को मजबूत करती है। तो व्हेनेवर पॉसिबल लोगों के साथ ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करो। लेल कहती है, अगर आपको नेटवर्किंग मास्टर बनना है तो हमेशा याद रखो 2 सेकंड का नियम। जब भी कोई आपसे मिलता है तुरंत मुस्कुराइए, उसका नाम लीजिए और उसे आई कांटेक्ट के साथ ग्रीट कीजिए। ये पहले 2 सेकंड ही पूरे कॉन्वर्सेशन का टोन सेट करते हैं। नेटवर्किंग में सबसे ज्यादा लोग इसी जगह फेल करते हैं। फॉलो अप। इवेंट में मिलकर सब कहते हैं हां मिलते हैं कभी, लेकिन फिर कोई कांटेक्ट नहीं करता। लेल का गोल्डन रूल है 24 घंटे के अंदर एक छोटा थैंक यू मैसेज भेजो, 1 हफ्ते में कैजुअली फॉलो अप करो और 1 महीने में फिर से कनेक्ट करो। इससे रिश्ता धीरे धीरे मजबूत हो जाता है। सोचिए, आप एक बिजनेस इवेंट में गए, आपने वहां एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से मुलाकात की। अगर आप बस उसके साथ फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर डाल दोगे तो आप उसके लिए भीड़ में एक और इंसान ही रहोगे। लेकिन अगर आप अगले दिन उसे मेल भेजो, सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपने जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बताई उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, तो इंस्टेंटली आप अलग दिखोगे। और अगर 1 हफ्ते बाद आप फिर कैजुअली कनेक्ट करो तो शायद एक दिन वो ही आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए याद करे। यही है नेटवर्किंग का असली खेल। नेटवर्किंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है ऑथेंटिक रहना। लोग नकलीपन तुरंत पहचान लेते हैं। अगर आप सिर्फ अपना फायदा देखने के लिए कनेक्ट करते हो तो रिश्ता कमजोर होगा, लेकिन अगर आप जेन्युइनली लोगों में इंटरेस्टेड हो तो रिश्ता स्ट्रांग बनेगा। तो हमेशा ये याद रखो, नेटवर्किंग इज नॉट अबाउट यूजिंग पीपल, इट्स अबाउट बिल्डिंग पीपल। नेटवर्किंग और स्ट्रांग रिलेशनशिप्स सिर्फ करियर में ही नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ में भी आपकी सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। लेकिन सच ये है कि हर सिचुएशन आसान नहीं होती। कभी कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो मुश्किल होते हैं, जो गुस्से में होते हैं, क्रिटिकल होते हैं, या जिनसे डील करना ही भारी पड़ता है। ले लोन्स कहती है, ग्रेट कम्युनिकेटर्स सिर्फ अच्छे वक्ताओं नहीं होते, वो टफ सिचुएशंस में भी काम रहते हैं। इसलिए हम सीखेंगे कैसे डिफिकल्ट सिचुएशंस और चैलेंजिंग लोगों से ग्रेसफुली निपटा जाए। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपकी बात काट देता है या पब्लिक में आपकी आलोचना करता है। अधिकतर लोग तुरंत रिएक्ट करते हैं, गुस्से से जवाब देते हैं। लेकिन याद रखो, जब आप रिएक्ट करते हो तो सामने वाला कंट्रोल में आ जाता है, और जब आप काम रहते हो तो कंट्रोल आपके पास रहता है। तो पहला रूल, गहरी सांस लो, मुस्कुराओ और शांत रहो। इससे आप स्थिति को संभाल पाओगे। अक्सर चैलेंजिंग लोग सिर्फ इसलिए गुस्से में होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई उन्हें सुनता नहीं। लेल कहती है, अगर आप किसी को ध्यान से सुनते हो तो उसका आधा गुस्सा वैसे ही खत्म हो जाता है। तो जब कोई नाराज हो तो तुरंत अपनी बात रखने के बजाय उसे बोलने दो। सिर्फ सिर हिलाकर, आई कांटेक्ट करके और बीच बीच में हूं, समझ रहा हूं कहकर सिग्नल दो कि आप सुन रहे हो। कभी कभी किसी टफ व्यक्ति से डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट करने से मामला बिगड़ जाता है। ऐसे में लेल एक सीक्रेट ट्रिक बताती है, पार्शियल अग्रीमेंट। मतलब आप उसकी बात पूरी तरह रिजेक्ट मत करो, बल्कि कहो, हां आपकी बात सही है, लेकिन अगर हम इसे ऐसे देखें तो। इससे सामने वाले को लगेगा कि उसकी बात को महत्व दिया गया है और वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जाएगा। बहुत बार लोग गुस्से में जो कहते हैं
वो आपके लिए नहीं बल्कि उनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन का नतीजा होता है। शायद उनका दिन खराब हो या किसी और से नाराज हो। तो रूल ये है, कभी भी किसी की नेगेटिविटी को अपना मत बना लो। बस सोचो, ये उसकी समस्या है, मेरी नहीं। लेल कहती है, थोड़ा सा हंसी मजाक सबसे मुश्किल माहौल को भी हल्का कर सकता है। मान लीजिए कोई आपको सार्कास्टिक कमेंट करता है। अगर आप भी सार्कास्टिक हो गए तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप हल्के ह्यूमर से जवाब देते हो तो माहौल नरम हो जाता है। कोई कहे, आप हमेशा देर से आते हो, तो आप मुस्कुराकर कह सकते हो, हां, शायद मेरी घड़ी को भी आराम चाहिए। ये हल्के ह्यूमर से सामने वाला सॉफ्टन हो जाता है। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब है, कोई जवाब नहीं। अगर कोई आपको प्रोवोक कर रहा है तो बस चुप रहो और शांत मुस्कान दो। साइलेंस सामने वाले को असहज करता है और वो खुद शांत होने लगता है। याद रखो, हर लड़ाई लड़नी जरूरी नहीं होती। डिफिकल्ट सिचुएशंस में अक्सर हम नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन अगर आप उसे पॉजिटिव फ्रेम में देखो तो हल ढूंढना आसान हो जाता है। मान लीजिए आपका क्लाइंट नाराज है क्योंकि प्रोडक्ट लेट पहुंचा। आप कह सकते हो, सर, आपको तकलीफ हुई, इसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन अब हम आपके ऑर्डर को प्रायोरिटी लिस्ट में डाल रहे हैं ताकि फ्यूचर में आपको हमेशा जल्दी सर्विस मिले। ये रीफ्रेमिंग सामने वाले को काम करता है। क्रिटिसिज्म लाइफ का हिस्सा है, लेकिन इसे हैंडल करने का तरीका आपको अलग बना देता है। लेल का फॉर्मूला है, थैंक्स बोलो, धन्यवाद, आपने ध्यान दिलाया। स्पेसिफिक पूछो, आपके हिसाब से मैं इसे कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। काम रहो, डिफेंसिव मत बनो। इससे सामने वाले को लगता है कि आप मैच्योर हो और ग्रोथ माइंडसेट रखते हो। मान लीजिए एक ऑफिस मीटिंग में आपके मैनेजर ने सबके सामने कहा, आपकी रिपोर्ट बहुत वीक थी। अगर आप तुरंत गुस्से में डिफेंड करोगे, नहीं, मेरी रिपोर्ट सही थी, तो माहौल बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर आप कामली कहो, थैंक यू सर, मैं आपकी फीडबैक अप्रिशिएट करता हूं, क्या आप बता सकते हैं कि किस हिस्से में सुधार ज्यादा जरूरी है, तो आप ना सिर्फ प्रोफेशनल दिखोगे बल्कि रिस्पेक्ट भी कमाओगे। डिफिकल्ट पीपल से डील करते समय सबसे जरूरी है यह समझना कि हर डिबेट जीतना जरूरी नहीं। कभी कभी रिश्ते को बचाना आर्ग्यूमेंट जीतने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो खुद से पूछो, क्या यह मुद्दा इतना बड़ा है कि मुझे लड़ना चाहिए? अगर जवाब ना हो तो बस मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चाहे जितना समझाओ वो कभी नहीं बदलते। ऐसे में सबसे अच्छा तरीका है ग्रेसफुली दूरी बना लेना। लेल कहती है, स्मार्ट कम्युनिकेटर्स जानते हैं कब बोलना है और कब चुपचाप निकल जाना है। अगर कोई हमेशा टॉक्सिक है तो पोलाइटली बातचीत खत्म करो और अपनी एनर्जी बचाओ। तो दोस्तों, यही था ऑडियो बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन। आशा है आपको ये कहानी जैसा सफर पसंद आया होगा और आप इसे अपनी जिंदगी में जरूर अपनाएंगे। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल ऑडियो बुक पर, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबें स्टोरी टेलिंग स्टाइल में लाते रहते हैं।